Assalamu alaikum. I'm back with another topic that is problem related to the nutrition, that is malnutrition. लास्ट वीडियोस में आपने बहुत डिटेल में देख लिया है प्लांट्स की न्यूट्रिशन, एनिमल्स की न्यूट्रिशन, द स्टेप्स, द क्लासेस ऑफ द फूड वी हैव डिस्कस इन डिटेल. अब जब ये न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर अमाउंट में ह्यूमंस को नहीं मिलती, सो दे फेस स्टेज नोन एज malnutrition or you can say malnutrited person. आपने सुना होगा commonly term. So what does the term says malnutrition or malnutrited? It means that the person is not getting enough requirements of that nutrients या उसको उस particular amount का nutrients नहीं मिला है. That's why that person is facing different disorders, different disease, deficiency disorders. राइट तो मेल न्यूट्रिशन का टर्म आपको इस टर्म्स में याद रखना है कि द पर्सन इज नॉट गेटिंग और नॉट गेटिंग इनफ न्यूट्रिएंट्स अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स. तो वो पर्सन या वो चाइल्ड या वट एवर दैट ह्यूमन इज, सो वो वहाँ पर उस स्टेज पे क्या हो जाएगा, मेल न्यूट्रेटेड हो जाएगा एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज मेल न्यूट्रिशन. सो ये क्लियर हो ही गया होगा. सो यहाँ पर हम देख लेते हैं कुछ दो कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है. एक स्टेज होता है एक्यूट स्टेज और एक हम कहते हैं क्रोनिक स्टेज. नाम से लग रहा है एक्यूट एंड क्रोनिक. एक्यूट मीन्स कुछ हम माइल्ड हम सिम्टम्स की बात करते हैं. जब माइल्ड स्टेज पे होगा यानी एज सच हम कहेंगे इतना ज़्यादा वो उससे आगे क्रोनिक स्टेज तो उसका और ज़्यादा हम कहेंगे डेंजर स्टेज पे आ गया है जहाँ पर उसकी प्रॉपर डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं हो रही है. एक्यूट स्टेज को भी हम ये नहीं कहेंगे कि वो जो है वो इतना ऐसा हार्मफुल नहीं, बट येस इट इज़ हार्मफुल. इट इज़ अगेन अ अलार्मिंग साउंड फॉर दैट पर्सन कि आपने अपनी बॉडी में उसको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट नहीं दिया जो उसकी रिक्वायरमेंट थी. राइट हमने डिस्कस कर चुके थे न्यूट्रिएंट्स के बारे में, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट जिसमें डिस्कस किया था, प्रोटीन, फैट्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स, वाटर, डाइटरी फाइबर्स. हमने टोटल 7 क्लासेस ऑफ दी जो है वो न्यूट्रिएंट्स को डिस्कस किया था कि ये पर्टिकुलर जो न्यूट्रिएंट्स है वो ह्यूमन की बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड है. तो अगर इन 7 क्लासेस में से कोई भी एक न्यूट्रिएंट जो है वो मिस आउट हो जाता है या उसकी जो क्वांटिटी है वो बॉडी में कम हो गई है तो वो अल्टीमेटली उस पर्सन के लिए वो पर्सन क्या हो जाएगा, मेल न्यूट्रेटेड हो जाएगा. तो हम अगर बात करते हैं एक्यूट स्टेज की तो वो इसका मतलब है कि वो जो है वो अभी इसका जो स्टार्टिंग स्टेज है दैट इज़ अलार्मिंग स्टेज थोड़ा हद तक स्टार्ट हो चुका है. एंड यू कैन सी दैट इनसफिशिएंट BMI. व्हाट इज़ BMI? बॉडी मास इंडेक्स. यानी उसकी पर्टिकुलर एज के हिसाब से उसका इतना वेट नहीं होगा और उसकी हाइट नहीं होगी. तो यानी अगर वो न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर क्वांटिटी में इनटेक नहीं कर रहा है तो अल्टीमेटली उसका इनसफिशिएंट BMI हो जाएगा. बट जो क्रॉनिक स्टेज है वो एक्यूट से भी ज़्यादा ख़तरनाक है, हार्मफुल है. बिकॉज हम कह रहे हैं यहाँ पर तो डिले ही हो जाएगी ग्रोथ. वो पर्सन जो है वो ग्रो ही नहीं कर पाएगा यानी उसकी बॉडी के अंदर जो डिफरेंट और फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं वो सही से डायरेक्टली हम कह सकते हैं इट विल नॉट परफॉर्म प्रॉपरली. ऑलराइट तो ये कुछ हमने स्टेज की बात कर दी मेल न्यूट्रिशन की कि प्रॉपर डाइट लेना बहुत ज़रूरी है. प्रॉपर डाइट इट मीन्स कि सफिशेंट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट का इंटेक होना बहुत ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट्स. अगर हम माइक्रो की बात करते हैं, मिनरल्स, वाइटामिन्स, फाइबर एंड प्लस वाटर तो खैर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में नहीं आएगा, कल मैं डिस्कस कर चुकी हूँ. तो जो 3 अगर हम बात करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की तो यहाँ पर भी अगर वो सफिशेंट अमाउंट में नहीं इंटेक कर रहा है तो भी एक अलार्मिंग साउंड है उस पर्सन के लिए. कुछ हम यहाँ पर सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस की बात कर लेते हैं कि सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द मेल न्यूट्रिशन, जहाँ मैं 3 डिसऑर्डर्स की बात करी, 3 डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स की बात की है. पहला जो है वो यहाँ पर विटामिन ए है. अगर वो पर्सन जो है विटामिन ए अपनी पर्टिकुलर क्वांटिटी के अकॉर्डिंग वो इंटेक नहीं कर रहा है तो उसको जो है वो पर्सन को नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी. इट मीन्स कि जो रात की जो साइटनेस है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, वीकर हो जाएगी, क्योंकि विटामिन ए ऑब्वियसली इनकी जो है वो आइज़ के अंदर एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा होता है. आयरन डेफिशिएंसी की बात की जाए तो आयरन डेफिशिएंसी से क्या होता है, अल्टीमेटली एनीमिया होता है, जो मैंने पिछली लास्ट वीडियो से मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है कि एनीमिया इज़ अ डिसऑर्डर ऑफ द ब्लड. अगर रेड ब्लड सेल की क्वांटिटी कम हो जाती है तो अल्टीमेटली क्या होता है, एनीमिया कॉज होता है, क्योंकि उस रेड ब्लड सेल्स के अंदर एक हीमोग्लोबिन Hb प्रेजेंट होता है और इनसाइड दैट Hb देयर इज आयरन इज प्रेजेंट, दैट इज Fe इज प्रेजेंट. तो अगर आयरन की सफिशिएंसी हो जाएगी सो हाउ ऑक्सीजन विल बॉन्ड विद दैट आयरन एंड डिलीवर टू द होल बॉडी. तो अल्टीमेटली बॉडी के अंदर इनसफिशिएंसी हो जाएगी ऑक्सीजन की और वो कॉज करेगा एनीमिया. तो ये हमने बहुत ही बार डिस्कस हम अपनी पिछली वीडियो से बहुत डिटेल में कर चुके हैं. लास्ट जो मैंने यहाँ पर लिखा है वो है आयोडीन डेफिशिएंसी. आयोडीन इज़ अ मिनरल
ठीक है। और यहाँ जब मिनरल की बात कर रहे हैं तो इससे क्या डिजीज डिसऑर्डर हो रहा है, दैट इज ग्वेटर। तो व्हाट इज ग्वेटर? ग्वेटर सिंपली होता है कि जो हमारे नेक रीजन में एक थायराइड ग्लैंड होती है उसकी स्वेलिंग होना, इनलार्जमेंट होना स्टार्ट हो जाती है अगर यहाँ पर उन्हें आयोडीन प्रॉपर क्वांटिटी में इंटेक ना हो या आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो हम कहेंगे उस पर्सन को जो है ग्वेटर हो गया है। इनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड इन द नेक रीजन विल स्टार्ट टेकिंग प्लेस। सो दीज आर सम ऑफ दी, एक सिंपल मैंने छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है यहाँ पर, एक सिंपल आपको एक ओवरव्यू दिया है कि अगर मैल न्यूट्रिटेड पर्सन है तो ये जो है कॉमनली ये डिजीज़ है वो कॉन्सिक्वेंसेस उनकी बॉडी में हो सकते हैं, दैट दे विल नॉट एबल टू गेट इनफ एनर्जी और इनफ प्रॉपर, दे कांट एबल टू परफॉर्म देयर वेरी वेल in their lives, right? So this was a simple summary of the malnutrition. We have discussed the definition, we have discussed the further categories of this, the stages of the malnutrition, that is acute stage and the chronic stage, and then we have discussed some of the consequences, serious consequences, that if they are not getting the enough nutrients, so what problems, what disorder they will face, that is vitamin A disorder, that is the night blindness, the iron deficiency disorder, that is anemia, and the last one is the iodine deficiency, that is the goiter. I hope that you have understand this all concepts. Thank you so much. Allah Hafiz.